प्रणाम। आज ये बड़ा सौभाग्य है कि माननीय डॉक्टर साहब ने इस प्रकार का ये आयोजन माननीय डॉक्टर साहब ने ये अच्छा आयोजन किया है वैचारिक दृष्टि से। पर इस प्रकार के विचारों को लेकर के ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। कई बार बहुत सी चीज़ें इस प्रकार की होती है जो हमारे नज़दीक होती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब समूह रूप में हम बैठते हैं तो एक दूसरे के विचार भी आते हैं और बात भी बनती है और हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। और आज का ये जो वातावरण इस प्रकार डॉक्टर साहब ने तैयार किया है वो बहुत अच्छा है। रात को इससे मेरी जब बातचीत हुई थी मुझे बहुत खुशी हुई कि हम किसी सार्थक विषय पर चर्चा करने के लिए आपस में बैठे। माननीय विवेकानंद जी के बारे में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के लिए भी प्रेरणादायी रही है और उस पर आज हम कितना अमल करते हैं या हम कितना आगे बढ़ रहे हैं इसका कहा नहीं जा सकता। लेकिन विश्व जरूर इनकी एक एक बात को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारा संत जो युवावस्था के अंदर विश्व को संदेश दे सकता है, तो क्या हमें वो संदेश नहीं दे सकता? दे सकता है, हमें भी प्रेरणा दे सकते हैं, हमारे भी आगे वो मार्गदर्शक बन सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति के अंदर हमें आना होगा, तभी इस प्रकार की बात बनती है। स्वामी विवेकानंद डॉक्टर साहब इस प्रकार कह रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस जब उनको देखा कि ये लड़का कुछ कर सकता है तो उन्होंने उसकी परीक्षा कैसे परीक्षा दी कि वो नियमित रूप से 10 दिन में 15 दिन में नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी के पास जा रहे हैं, तो वो कम से कम 1 साल तक जाते थे, लेकिन उनसे मुखातिब नहीं होते थे, बातचीत नहीं करते थे। और वो आते थे तो रामकृष्ण परमहंस जी मुंह फेर देते थे। कुछ दिन बीत गए। अब जब इस प्रकार की स्थितियां रही तो नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। नरेंद्र ने किसी प्रकार की बात नहीं रखी उनके सामने, कभी आप ऐसा क्यों मुंह घुमा लेते हो या मेरे से बात नहीं करते हो या किसी प्रकार की बात नहीं, कुछ नहीं। उनका जो नियमित कर्म था, आना जाना, दर्शन करना, प्रणाम करना, वहाँ बैठना या चले जाना, कुछ नियमित रूप से चलता रहा। तो रामकृष्ण जी ने एक बार पूछा कि भाई, आने के बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई इतने दिन बीत गए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार की कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे आप में और इस स्थान में एक आकर्षण दिखाई देता है और एक चुंबकीय गुण के कारण मैं यहाँ खींचा आता हूँ। बस वो एक ऐसी एक अलौकिक शक्ति है जो मुझे खींच के लाती है, उसी के बलबूते में आपके पास आता हूँ। मुझे और किसी प्रकार की बात नहीं कि आप बात करते कि नहीं करते। तो रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि ये व्यक्तित्व तो इस प्रकार का है कि जिसके अंदर कुछ ऊर्जा है और जिसको अगर परिमार्जित किया जाए, जिसको अगर मांझा जाए, जिसको अगर तपाया जाए थोड़ा सा, तो ये कुंदन बन करके विश्व भर के अंदर छा सकते हैं। जिसकी हमारे सामने इस प्रकार की स्थिति। कोई वाक्य आप बताना चाहेंगे? एक बात इस प्रकार की भी है कि रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से कहा कि तुम भी माता से कुछ मांग लो, क्योंकि वो काली की पूजा करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी काली माता की पूजा करते थे, तो उन्होंने कहा था तुम भी कुछ मांगो, कुछ भी मांग लो। तो उन्होंने जाके बैठे और बैठ करके मांग लिया। क्या मांगा? मोटा कपड़ा, मोटा अनाज और समाज बाहर आए। कुछ क्या मांगा? बस यही मांगा, और कुछ नहीं मांगा। अरे और कुछ मांगो। 2 बार गए, तीसरी बार गए, तो उन्होंने कहा कि मैं यही मांग, फिर भी यही मांगा। तो उन्होंने कहा मेरे मन में दिमाग में प्रेरणा इसी प्रकार की आ रही है कि मैं और मांगू क्या? मुझे वैभव से कोई मतलब नहीं आ रहा। मुझे माता ही जब इसी प्रकार की प्रेरणा दे रही है कि भाई तुम मोटा कपड़ा पहनो, मांगो, और मोटा खाओ और समाज सेवा के उन्मुख हो, तो बात इसी प्रकार की रही। तो आज बोलिए, और उसी के बलबूते इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में क्या विश्व स्तर के इस प्रकार की बात को रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो जीवनी है या इनके जो कर्मों से जो प्रेरणा ले सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है हमें धीरज नहीं है,
समन्वय नहीं होता, सादगी वाली बात नहीं हो पाती, या और किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसके आधार पे हम एकाग्र हो पाते होंगे, वो ऐसा नहीं हो पाता। जिसके कारण हम आज जो एक स्थिति जो पैदा हुई है समाज के अंदर, वो उसका भी एक कारण है। अगर हम विवेकानंद जी की बात को करते हैं, डॉक्टर साहब इस प्रकार कह रहे हैं कि इनके चरित्र चित्रण की बात है, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में कितना भी कहो बहुत कम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की है कि हम क्या प्रेरणा लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए। आज के दिन जो इस प्रकार के हमने जो आयोजन किया है, उससे हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार प्रेरणा लेकर के समाज को तो बात की बात पूछ रही है, लेकिन हम अपने आप का जीवन कैसे सुधार सकते हैं, उस पर हमें मनन करना चाहिए। और वो जो सादगीपूर्ण सद्विचार, उच्च विचार, समाज के प्रति श्रेष्ठता के भाव, राष्ट्र के प्रति श्रेष्ठता के भाव, अपने हिंदू अपने मानव जाति के प्रति श्रेष्ठता के भाव जो इन्होंने हमें दिए हैं, उस पर अगर हम कुछ चल करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा वातावरण भी तैयार होगा, समाज हित में भी काम हो पाएगा, हम अपना जीवन भी सफल और सुलभ और स्वच्छ बनाने में कामयाब हो पाएंगे। ये रामस्वरूप जी रावतसरे ने जैसे रामस्वरूप जी रावतसरे ने अभी हमें बताया, तब भी हमने इनकी बातों से, इस वाक्य से एक ही चीज नोट की है, क्या हमने अपना जीवन जिनके निर्देश में, जिन गुरु के साथ किया। आज इनकी जयंती पे भी आप देख रहे होंगे बात किन की हो रही है, गुरु की, जिसने की ज्ञान दिया, जिसने की वो राह बताई जिस पे चल के कि हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। आज भी हर आदमी चाहता है कि काम करे तो उसको श्रेय मिले, लेकिन काम कौन कर रहा है और श्रेय किसको मिल रहा है? गुरु जी को मिल रहा है। हम बात आज उनके जन्मदिन पे भी, उनका जन्म सार्थक हुआ है, लेकिन बात किसके कर रहे हैं? गुरु जी की। यही बात हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, जो आज हर व्यक्तित्व में चलती है कि हम काम करते हैं तो हमारे गुरु जी, हमारे को बात आती है कि भाई नारायण दास जी महाराज ने हमारे को ज्ञान दिया था, तो हमने इस तरीके से उनके राह पे आगे बढ़े, हमको भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अपना जीवन अच्छा जी रहे हैं और इस प्रकार का काम करेंगे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा रही है। हम जब लालन पालन की बात करते हैं तो माँ का नाम लेते हैं, जब हम पूजा की बात करते हैं माँ का नाम लेते हैं, और जब हम शिक्षा और ज्ञान की बात करते हैं तो गुरु की बात करते हैं, और जब हम गुरु की बात करते हैं तो हम स्त्री और पुरुष नहीं देखते, हम केवल गुरु। भारत विश्व गुरु बनेगा, हम सबका सहयोग रहेगा, आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को एक अगली दिशा देने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे